नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम है। ये राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट है जो पहली दफा नहीं आया है, बल्कि हर चुनाव परिणाम के बाद जहां जहां विपक्षी पार्टियों के फेवर में चुनाव परिणाम नहीं होता है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो था उसको शेयर किया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि क्या वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम नहीं है, और इसके लिए उन्होंने जिस वीडियो का इस्तेमाल किया उसमें क्या है वो भी जरा मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं। दरअसल बीएमसी चुनावों के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उंगली पे लगी स्याही को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वीडियो को बाकायदा राहुल गांधी ने शेयर भी किया और इसको लेकर सवाल भी पूछा। लेकिन ये पूछा कब? जब चुनाव परिणाम आ गया है बीजेपी के फेवर में बीएमसी को लेकर, तब। तो अब यहां से क्या होना है? क्या चुनाव परिणाम बदल जाएगा? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ एक ट्वीट कर देने से चुनाव आयोग पूरे चुनाव को क्या फिर से कराने की कोशिश करेगी, या बीजेपी कहेगी कि नहीं नहीं हमें नहीं वोट मिला था, ये तो गलती से हो गया है, ये तो हम नहीं परिणाम एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो राहुल गांधी चुनाव परिणाम के बाद अगर एक ट्वीट करके सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कर रहे हैं, क्या इसको हम इस तरीके से देखें? क्योंकि ये ऐसा पैटर्न है जो चुनाव दर चुनाव फेल होते जा रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी कई बार सबूतों के साथ सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद जब बिहार में चुनाव हुआ तो वहां कोई असर ही नहीं दिखा। पहले की तुलना में एनडीए खेमा प्रचंड बहुमत के साथ जीता, और उसके बाद नए सिरे से सवाल ये उठने लगा कि क्या वोट चोरी का मुद्दा चुनावी माहौल में काम कर भी रहा है, ग्राउंड पे जा भी रहा है इसका असर या नहीं। और कई दफा तो कोसा जाने लगा तेजस्वी यादव को भी कि तेजस्वी यादव ना राहुल गांधी के ट्रैक पर आकर अपना नुकसान कर बैठे हैं। लेकिन मेरा सवाल बीएमसी चुनाव परिणाम से ही जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। क्योंकि जहां जहां पे राहुल गांधी फेल हो रहे हैं, जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी के फेवर में परिणाम नहीं आता है, वहां वोट चोरी का, ईवीएम चोरी का ये मुद्दा छा जाता है। क्या आप सभी दर्शकों को नहीं लगता है कि राहुल गांधी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है? वोट चोरी के मुद्दे से बिहार में एक मोमेंट तैयार हो गया था। सबको लगने लगा था जिस तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन और जैसे राहुल गांधी ग्राउंड पर उतरे थे उसके बाद शायद बात बन सकती थी। लेकिन चुनावों के मध्य में ही उनका विदेशी दौरा हो जाना बहुत नुकसान पहुंचा गया, ऐसा लोग मानते हैं। अब बीएमसी चुनाव परिणाम इतिहास बन गया है बीजेपी के पक्ष में। ठाकरे बंधु अलग राग अलाप रहे थे, मराठी कार्ड अलग खेला जा रहा था। लेकिन इस बीच राहुल गांधी फिर आकर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो इससे क्या होने जा रहा है? क्या इससे चुनाव आयोग की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है? बीजेपी के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? कहीं किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। विपक्ष दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है, और हम जैसे लोग या आप में से भी ज्यादातर लोग जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं वो चाहते हैं कि हाँ, सरकार किसी की भी हो, लेकिन चाहे राज्य के स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पे हो, विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है और मुद्दे पर बात करना भी जरूरी है। लेकिन हर चुनाव परिणाम के बाद सिर्फ और सिर्फ हम वोट चोरी के मुद्दे पर ही बात करेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि हम पब्लिक की नब्ज को पकड़ने में कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं? राहुल गांधी इस मुद्दे के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं ये तो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप तय करेगी। लेकिन हाँ, ये तय है, एक नागरिक होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, या जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों पे नजर रखने के नाते मैं इतना तो कह सकते हूं कि वोट चोरी का मुद्दा उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी पब्लिक के दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव भी इस बात को बहुत बखूबी भाप गए हैं, और एसआईआर की प्रक्रिया जब जारी थी यूपी में तो कई जगहों पे हमने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दे दिया था कि आप जगह जगह पे जाइए और जागरूक कीजिए लोगों को कि उनका नाम कटे नहीं। और एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यूपी में यह स्थिति हो गई है कि जहां जहां पे बीजेपी का जनाधार है, जहां जहां बीजेपी का दबदबा रहा है, वोटर्स के नाम वहीं से कम हुए हैं। ये एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी है। वैसे ममता बनर्जी बंगाल में वो भी वोट चोरी के मुद्दे पर या चुनाव आयोग को लेकर बहुत मुखर है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के हर हथकंडे का जवाब वो दे रही हैं। ईडी की कार्रवाई वहां पे हुई। अब ये मुख्यमंत्री का कितना विशेषाधिकार है नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया और जैसे वो फाइलों को खींच के भागती हुई नजर आई, ये सब कोर्ट में मामला लंबित है, उस पर हम बहुत कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने ये जरूर दिखा दिया और जिसमें बहुत लोग खुश हुए
कि हाँ, चुनाव इस तरीके से होना चाहिए कि ईडी का जवाब या बीजेपी के किसी एक्शन का जवाब किस तरीके से देना। ममता बनर्जी सीधे सड़कों पर उतर जाती है और पूरे मूवमेंट को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग राहुल गांधी से ही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हर चुनाव के बाद एक ट्वीट करके शायद अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेते हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के आप समर्थक हो तो आपको ये मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस भी प्रदेश में चुनाव हो वहां के मुद्दों पे जाकर बात करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे पर बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में जाकर वोट चोरी पे सिर्फ बात हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां की पब्लिक नहीं कनेक्ट होगी। वहां के स्थानीय मुद्दों पे बात होना बहुत जरूरी है। वहां पे इस बार क्या चल रहा है उस पर बात होनी बहुत जरूरी है। बीजेपी क्या कर रही है, ममता बनर्जी कैसे 3 बार से वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज है, बीजेपी ने कैसे लेफ्ट का स्पेस खत्म कर लिया है, ये सारी ऐसी बातें हैं जो ग्राउंड लेवल पे बातें होनी जरूरी है। लेकिन हर चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा छा जाए, वोट चोरी के मुद्दे पर लोग वोट देते हैं, महाराष्ट्र के भी, बिहार के भी, यूपी के भी, बंगाल के भी, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर है। और यह हम चुनाव परिणाम से देख भी रहे हैं। अब आप देखिए, हालिया बिहार चुनाव में इस बात की खूब चर्चा हुई थी, वोट चोरी। उसके पहले ही राहुल गांधी ने खूब सारे खुलासे किए। वैसे राहुल गांधी को जो पसंद करने वाले लोग हैं वो भी इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि जब बिहार में वोटिंग होनी थी तो खुलासे में महाराष्ट्र के वोटर या फिर हरियाणा के वोटर ये क्यों आ रहे थे? खुलासा तो बिहार को लेकर होना चाहिए था। अब महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम भी पक्ष में आ गया, इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी है, ये राष्ट्र विरोधी है। अब पब्लिक जब इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, पब्लिक अगर इससे कनेक्ट ही नहीं है वोट चोरी के मुद्दे से, तो फिर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए स्थानीय मुद्दों पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। पंजाब में भी चुनाव है, वहां के भी अपने मुद्दे हैं, बंगाल में चुनाव है, वहां के अपने मुद्दे हैं। जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं उस पे राष्ट्रव्यापी ही मतलब जब केंद्र का चुनाव हो, जब लोकसभा चुनाव हो, तभी वो मुद्दे शायद लोगों से कनेक्ट करे और लोग उस पर एकजुट हो। मुझे नहीं लगता है बार बार के चुनाव परिणामों को देखकर कि वोट चोरी के मुद्दे पर कहीं भी किसी भी राज्य में लोग एकजुट हो रहे हैं। खासकर बीएमसी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, या यूपी में होने वाला है चुनाव 2027 में मई के महीने के बाद, मतलब जैसे बंगाल चुनाव खत्म होगा उसके बाद पूरा यूपी चुनाव में हो जाएगा। और अभी बंगाल में चुनावी रंग है, तो वोट चोरी का मुद्दा वहां इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि और वहां के स्थानीय मुद्दे हैं। तो फिलहाल आप राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी को लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप कांग्रेस पार्टी की समर्थक है तो भी मुझे बेहिचक बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी को या फिर राहुल गांधी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है? क्या बार बार सिर्फ चुनाव आयोग से सवाल पूछना, चुनाव आयोग को वोट चोर कह देना से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या इससे वोटर कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? या आप मुझे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आप भी अलग अलग राज्यों के वोटर हैं और ऐसे में बहुत जानना जरूरी है कि आपके राज्य में क्या स्थिति है। क्या वाकई आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके लिए वोट चोरी मुद्दा है या वहां का कोई लोकल इशू उनके लिए मुद्दा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास भी है। और हम चाहते हैं कि अगली बार जब वीडियो लेकर मैं आऊं आपके सामने तो आपके मुद्दे पर जरूर बात करूं। क्या बीएमसी चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी ने जो ये ट्वीट किया है कि वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खत्म की है, या आने वाले दिनों में इस पे कोई वो कदम भी उठाने वाले हैं? आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, यूपी के माहौल पे आप क्या सोच रहे हैं, या देश दुनिया के किसी भी मुद्दे पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बेहिचक कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगी। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल शुक्रिया।